आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7 पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे इतिहास का छठा पाठ योजना कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पाठ योजना लिखेंगे। अपने अकॉर्डिंग आप नंबर डालेंगे। हमारा छठा लेसन प्लान है, इसलिए हम 6 नंबर डाल रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। ओके फ्रेंड्स। फिर हमारा है विद्यालय के नाम। मैंने आपको बताया है, विद्यालय के नाम में आपकी टीचिंग जहाँ लगी होगी वहाँ का नाम आपको यहाँ पर डालना है। फिर आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र, अवधि। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा प्रकरण है आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर हमारा सामान्य उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य मैंने आपको बताया है कि आप अगर पहली पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य लिख चुके हैं तो उसके बाद आप पूर्ववत लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य का वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। फिर है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में 3 पॉइंट। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर के पॉइंट को देख लेते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला बिंदु है हमारा, छात्र अंग्रेजों व मैसूर के शासकों के युद्ध के विषय में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा, छात्र अंग्रेजों व मैसूर शासकों के संबंध के बारे में जान सकेंगे। फ्रेंड्स, ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमेशा यह लिखना चाहिए कि छात्र किस विषय में जान सकेंगे। आपका जो प्रकरण है उससे रिलेटेड ही उनको ज्ञान प्राप्त होता है, तो इसमें हमेशा जान सकेंगे ही अंत में रहता है। फिर हमारा है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है हम लोग का, विद्यार्थियों को आंग्ल मैसूर युद्ध के कारणों का बोध होगा। और दूसरा पॉइंट है हमारा, विद्यार्थियों को युद्ध के दौरान हुए संधियों के शर्तों का बोध होगा। फिर हमारा तीसरा पॉइंट का पहला है, छात्र मैसूर शासकों के बहादुरी पूर्ण कार्यों से सीख लेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा, छात्र आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा कक्षा में करेंगे। फिर मैंने आपको बताया सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में यहाँ देखिए क्या लिया गया है। सहायक सामग्री में हैदर अली व टीपू सुल्तान की तस्वीर यहाँ पर ली गई है। आप चाक, डस्टर इत्यादि लिख सकते हैं। फिर हमारा पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान में हमें लिखना होगा, छात्र ईस्ट इंडिया कंपनी व मैसूर के राजाओं के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का प्रस्तावना प्रश्न। सबसे महत्वपूर्ण हमारा प्रस्तावना प्रश्न होता है। प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय सीक्वेंस का ध्यान रखना होता है। तो प्रस्तावना प्रश्न के लिए आपको 3 कॉलम बनाने होंगे। पहला है प्रस्तावना प्रश्न या क्रम संख्या, दूसरा है छात्रा अध्यापिका क्रिया, यदि छात्र है तो छात्रा अध्यापक क्रिया, तीसरा कॉलम है हमारा छात्र क्रिया का। फिर प्रस्तावना प्रश्न का पहला प्रश्न है हमारा, हैदर अली कहाँ के राजा थे? तो छात्र क्रिया में छात्रों ने उत्तर दिया मैसूर के राजा थे। ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है, हैदर अली का किस यूरोपीय शक्ति देश से युद्ध हुआ? तो फिर छात्रों का उत्तर है अंग्रेजों से। तीसरा प्रश्न हमारा, हैदर अली व अंग्रेजों के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जानते हैं? तो इसका उत्तर है हमारा आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर हमारा चौथा प्रश्न है, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्रों को इसके बारे में नहीं पता है, इसलिए यह समस्यात्मक प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण आपको आगे देना होता है। फिर हम लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आपका जो प्रकरण है
उसके बारे में विस्तृत अध्ययन देना है आपको, या आप कहेंगे कि छात्रों आज हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा देखिए प्रस्तुतिकरण है। प्रस्तुतिकरण में आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर आपको प्रस्तुतिकरण के लिए 4 कॉलम बनाने होंगे। 4 कॉलम में पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र-अध्यापिका क्रिया, मैंने बार बार बताया है छात्र है तो छात्र-अध्यापक क्रिया, तीसरा हमारा है छात्र क्रिया और चौथा है श्यामपट्ट सारांश। फिर फ्रेंड्स शिक्षण बिंदु में आपको लिखना है आंग्ल मैसूर युद्ध, और छात्र-अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है टीपू सुल्तान किसके पुत्र थे? तो उत्तर है छात्र क्रिया में हैदर अली। फिर हमारा आप स्पष्टीकरण देंगे हैदर अली के बारे में। तो फिर देखिए यहाँ पे स्पष्टीकरण में आपको लिखना है हैदर अली मैसूर की सेना में एक साधारण सैनिक था। शीघ्र ही अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण 1761 ईस्वी में मैसूर राज्य पर अधिकार कर लिया। वह राज्य विस्तार करने लगा। चूँकि इस समय अंग्रेज भी अपने क्षेत्र विस्तार में लगे थे, अतः दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गए और 4 बार इन दोनों के बीच युद्ध होते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आप जब भी स्पष्टीकरण देंगे तो छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको लिखना है। और श्यामपट्ट कार्य में आपको यहाँ मेन पॉइंट्स को लिखना होता है। यदि आप यहाँ पे ब्लैक पेपर का ब्लैक बोर्ड बनाते हैं और उस पर लिखते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमारा बताया गया है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, उसी स्पष्टीकरण को आगे जारी रखा गया है। तो 1767 से 69 ईस्वी तक देखिए। फिर हैदर अली को रोकने हेतु अंग्रेजों को निजाम, मराठा व कर्नाटक के नवाब का एक संयुक्त मोर्चा बनाया, लेकिन हैदर अली ने मराठों को धन देकर व निजाम को प्रदेश देकर अपनी ओर मिला लिया। फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया व मद्रास को घेर लिया। अंततः 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को दोनों के बीच संधि हुई। एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए गए व विपत्ति के समय एक दूसरे की सहायता का वचन दिया गया। तो फ्रेंड्स आप श्यामपट्ट कार्य में हैदर अली की संधि कब हुई थी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4 अप्रैल 1769 ईस्वी आप लिख सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच जो युद्ध हुआ था उसकी संधि के बारे में आप यहाँ श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है जब आपका पेज एंड हो जाए तो नए पेज से जब आप लिखेंगे तो आपको फिर से 4 कॉलम बनाना है। पहला है शिक्षण बिंदु का, छात्र-अध्यापिका क्रिया, छात्र-अध्यापक क्रिया, फिर छात्र क्रिया, श्यामपट्ट सारांश या श्यामपट्ट कार्य। फिर हमें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का स्पष्टीकरण इसमें देना होगा। देखिए फ्रेंड्स, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक हुआ। तो यहाँ पे 1771 ईस्वी में जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तो 1709 ईस्वी की संधि के तहत अंग्रेजों ने हैदर अली की मदद नहीं की। अतः हैदर अली ने निजाम व मराठों से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक संगठन बनाया। 1780 ईस्वी में कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को पराजित कर अकाट जीत लिया। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया छात्र क्रिया में छात्र
ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आप जहाँ भी स्पष्टीकरण देंगे आपको छात्र क्रिया में यह लिखना होगा कि छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे या छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। और श्यामपट्ट कार्य पे आप मेन लाइंस को लिख सकते हैं, मेन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। जैसे 1780 में कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना पराजित हुई, किसके द्वारा? हैदर अली के द्वारा। फिर हमारा आगे है, इसी बीच अंग्रेजों ने मराठों व निज़ाम को हैदर अली से अलग कर दिया व नवंबर 1781 ईस्वी में हैदर अली को पराजित कर दिया। 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के पश्चात टीपू सुल्तान, जो हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, ने युद्ध का जिम्मा संभाला। अंत में 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि हुई। मेन पॉइंट्स में मैंने आपको बताया, जैसे 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि, आप यहाँ श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमारा 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि हुई व एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस कर दिए गए। फिर हमारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, जो 1790 से 92 ईस्वी तक हुई। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजों का मैसूर से तीसरा युद्ध 1790 ईस्वी में हुआ। त्रावण के राजा कोचीन के कुछ रियासतों को डचों से मोल लेने का प्रयास किया। इन रियासतों को टीपू अपना हिस्सा मानता था, अतः अंग्रेजों ने त्रावणकोर के राजा का पक्ष लिया व टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने टीपू के कई राज्यों को जीत लिया वह श्रीरंगपट्टम तक पहुंच गए। जब टीपू को लगा कि आगे युद्ध असंभव है तो श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 ईस्वी में कर ली, जिसके तहत अपना आधा राज्य अंग्रेजों व उसके सहयोगी राज्यों को देना पड़ा, साथ ही 3 करोड़ युद्ध क्षति भी दिया। फिर हमारा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है 1799 ईस्वी। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसने सहायक संधि की योजना बनाई व किसी तरह टीपू के साम्राज्य को ध्वस्त करने की ठान ली। उसने टीपू पर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र का आरोप लगाकर हमला कर दिया। 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टम राजधानी जीत लिया। टीपू युद्ध करते हुए मारा गया व मैसूर पर अंग्रेजों का राज्य स्थापित हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए मेन पॉइंट्स में आप लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य में 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टम राजधानी जीत लिया, किसने? अंग्रेजों ने। फिर हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न है। पुनरावृत्ति प्रश्न में जो आप पढ़ाते हैं पाठ को, उसमें प्रश्नों की आवृत्ति, कोई पुनरावृत्ति कहते हैं कि पुनः उन्हीं प्रश्नों की आवृत्ति होना, बार बार आना। तो पहला प्रश्न है हमारा, मंगलौर की संधि कब हुई? तो मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। दूसरा प्रश्न, हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुआ? तो उत्तर है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा है, मैसूर की राजधानी कहाँ थी? तो उत्तर है श्रीरंगपट्टम। फिर हमारा चौथा प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उत्तर है कर्नल बेली। फिर हमारा गृह कार्य है, तो गृह कार्य में आपको लिखना है, आप उस प्रकरण से रिलेटेड कोई भी कार्य छात्र को दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, छात्र हैदर अली के विषय में घर से याद करके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सबसे लास्ट में हमारा है समीक्षा, जिसको लिख के आपको छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर टिप्पणी आपके अध्यापक द्वारा की जाएगी। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको 30 लेसन प्लान हिस्ट्री के प्रोवाइड कराए जाएंगे और अन्य सब्जेक्ट के भी आपको लेसन प्लान प्रोवाइड कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, कमेंट में आपको जिस लेसन प्लान चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट का, आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं, तो फिर आपके लिए वह वीडियो आएगा। धन्यवाद।